हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ओन चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज का मेरा टॉपिक है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशंस। यस, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हमको मालूम है कि हर एक कंपनी में ओवरहेड्स होते हैं। ओवरहेड्स आर समथिंग दोज एक्सपेंसेस विच आर अनअवॉइडेबल बट इट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स। जैसे आपका रेंट हुआ, मेंटेनेंस हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, ये सारे ओवरहेड्स है। तो आपको किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के तो ये होते नहीं है। ये ऑलमोस्ट, अगर आप रेंट दे रहे हो तो आप रेंट पूरी बिल्डिंग का दे रहे हो जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपको ये रेंट किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप फिर क्यों एलोकेट करो? आपको इसका एक्सपेंसेस सब डिपार्टमेंट में एलोकेट करना पड़ता है। सेम ऐसे डेप्रिसिएशन का है, लाइटिंग का रहता है कि अगर आपने मशीनरी यूज़ करी तो सारे डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे हैं ना वो मशीनरी, तो उसका एक्सपेंसेस सब में बटेगा। तो ओवरहेड बेसिकली यही बताता है। हम इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में हम यही देखेंगे कि हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे करते हैं अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया, ये मैंने एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है बच्चों, जहाँ पे मैं तुमको सिखाऊंगी कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होते हैं अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं तो मेरे अगले वीडियोज़ में होंगे, पर इस क्वेश्चन में मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है। चलो, हम थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल के थ्रू तुमको समझाऊंगी कि कैसे करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ बुक फ्रॉम अ कंपनी। एक हमको कॉस्ट रिकॉर्ड की मतलब पूरी बुक्स में मिली है कि रेंट 2000 है उसका, मेंटेनेंस 1200 है, डेप्रिसिएशन 900 है, लाइटिंग 200 है, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एनर्जी और सुपरविजन के एक्सपेंसेस दे रखे हैं। और हमको दे रखा है 4 डिपार्टमेंट है ए बी सी। हमको ये भी बताया है कि फ्लोर स्पेस डिपार्टमेंट ए की इतनी है, डिपार्टमेंट बी की इतनी है, सी की इतनी है। नंबर ऑफ वर्कर्स डिपार्टमेंट ए में 24 है, बी में 16 है, सी में 12 है और इतना। कॉस्ट ऑफ मशीनरीज भी दे रखी कि डिपार्टमेंट ए में इतनी है, बी में इतनी है, सी में इतनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स हमको डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेशन दे रखा है। अब इसका क्या काम है, वो मैं बिल्कुल बताऊंगी। क्यों? क्योंकि जितने भी ये एक्सपेंसेस होते हैं इनका कुछ बेसिस ऑफ अलोकेशन होता है। जैसे रेंट है, रेंट को आप किसके बेसिस पे आप अलोकेट करते हो? रेंट हमेशा फ्लोर एरिया या फ्लोर स्पेस के बेसिस पे अलोकेट होता है। जैसे अब डेप्रिसिएशन है तो ऑब्वियस सी बात है, डेप्रिसिएशन किस पे जाएगा? कॉस्ट ऑफ मशीनरी या कॉस्ट ऑफ वैल्यू पे जाएगा आपका। सेम ऐसा मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस भी आप किसका दे रहे हो? मेंटेनेंस भी आप कॉस्ट ऑफ मशीनरी का दे रहे हो। जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस किस पे जाएगा? इंश्योरेंस गुड्स का होता है तो वो स्टॉक ऑफ गुड्स पे अलोकेट होता है बच्चों। ऐसे बहुत सारे एलोकेशन होते हैं। ये देखो, मैंने एक बुक में से तुम्हें कुछ में मेजर तुम्हें एलोकेशन बता रही हूँ कि फैक्ट्री रेंट फ्लोर एरिया पे होती है, लाइटिंग भी फ्लोर एरिया पे होती है, रिपेयर्स वैल्यू ऑफ मशीनरी या कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे होती है, डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे, पावर आपका होता है हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी पे, डेप्रिसिएशन फ्लोर बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है तो फ्लोर एरिया पे। अगर आपको आर्स दिया है तो वैल्यू ऑफ प्लांट और इनटू मशीन आर। इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस पे होती है, ओवरहेड भी डायरेक्ट वेजेस पे होती है, इंश्योरेंस ऑफ वर्कर्स भी डायरेक्ट वेजेस पे। तो बच्चों, ये कुछ लिस्ट है एक्सपेंसेस की और इनका बेसिस ऑफ अलोकेशन दिया है। तुम चाहो तो इसको किसी पेपर पे नोट डाउन करके लिख सकते हो, नहीं तो इसका एक फ़ोटो खींच लेना इस पूरे का। ठीक है, चलो अब हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। चलो, अब मेंटेनेंस मैंने तुमको बताया कि जैसे रेंट है तो रेंट तुमको फ्लोर स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब क्या? इस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब इसके रेशो में करना है बेटा। हर चीज़ का तुमको A:B:C:D का रेशो निकालना है। तो फ्लोर एरिया, फ्लोर स्पेस का क्या वो हो जाएगा रेशो? इसका रेशो हो जाएगा 15:11:9:5। 15:11:9:5। नंबर ऑफ वर्कर्स का होगा 24:16:12:8। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 6:4:3:2 में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो है वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 12:9:6:1। 24, 18, 12 और 2 को 2 से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा
12 12 टू ज़ा 24, फिर आप 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5:3:2। आया समझ में? ये हमारे रेशियोज निकल गए सारे। अब चलो हम फटाफट हमारा टेबल बना लेते हैं, जिसमें आएगा हमारा एक्सपेंडिचर, फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा बेसिस ऑफ अलोकेशन क्या है, डिपार्टमेंट ए, बी, सी एंड डी हमारा। ठीक है। सबसे फर्स्ट है हमारा रेंट। रेंट का हमारा अलोकेशन बेसिस हो जाएगा फ्लोर स्पेस। ठीक है। अब रेंट हम किस फ्लोर स्पेस के बेसिस पर अलोकेट करेंगे, मतलब हम 15:11:9:5 में अलोकेट करेंगे। रेंट हमारा कितना है 2000, तो 2000 को हम इसमें डिवाइड करेंगे। आई होप तुमको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं एक का बता देती हूँ कैसे होगा कि 2000 इंटू 15, क्योंकि ए का 15 है, डिवाइडेड बाय आप 15 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 5 करोगे बच्चों, तो कितना आएगा तुम्हारा टोटल नंबर। ये देखो, ये तुम करोगे 15 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 5, तो ये मेरा आया 40। तो डिवाइडेड बाय मैं 40 करूँगी। एक करके बताऊँ तुमको मैं कैसे होगा। ये हो जाएगा हमारा, जैसे 2000 का रेंट है तो 2000 इंटू 15 है। ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय आप 40 कर दोगे, तो ये हो जाएगा हमारा इसका 750। सेम ऐसे बी का होगा। बी का कितना है 11 है, तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 11 डिवाइडेड बाय टोटल, जो रेशो का ही टोटल होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 550। फिर ये हो जाएगा 2000 इंटू 9/40 इज नथिंग बट 450। और डी का हमारा हो जाएगा 2000 इंटू 5/40 इज नथिंग बट योर अनदर 250। आई होप तुमको समझ में आया होगा पहला। अब हम दूसरा निकालेंगे। हमारा दूसरा है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कितने का है 1200 का है, और मेंटेनेंस किस पे होगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे होगा बच्चों। कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे होगा, और इसका रेट है 12:9:6:1, मतलब आप 1200 को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो एक एक में करोगे तो इसका आएगा 514, 386, 257 एंड 43। बताओ कि कर लोगे? आई होप कर लोगे। मेरे ख्याल से तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए रेशियो में, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल होता है बच्चों डिवाइड करना। ये कैसे होगा, ये होगा 1200 इंटू 12/12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 1 इज योर 28। आया समझ में? कुछ गड़बड़ी मत करना, ऐसे बाकी का निकाल लेना। ठीक है। अब तुम्हारा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है 900। डेप्रिसिएशन जाता है आपका अगेन कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे, मतलब किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा 12:9:6:1 पे। ठीक है। तो इसका तुम्हारा आएगा 386, 289, 193 एंड 32 आएगा बच्चों। ठीक है। ये हुआ डेप्रिसिएशन के बाद क्या है हमारा लाइटनिंग। लाइटनिंग काय में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लाइटनिंग आपका होगा फ्लोर स्पेस पे बच्चों। फ्लोर स्पेस पे होगा। कितना है लाइटनिंग का 200 है, मतलब 200 आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा 15:11:9:5, तो सारे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कुछ आपका आएगा 75, 55, 45 एंड 25 बच्चों। ठीक है। लाइटनिंग हो गया। अगला है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस गुड्स का होता है, तो स्टॉक ऑफ गुड्स का डिस्ट्रीब्यूट होगा 1000 डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका
5:3:2 में, मतलब डिपार्टमेंट डी का कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये स्टॉक ऑफ गुड्स में होगा, सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स में होगा, मतलब 500, 300 एंड 200, इसमें कुछ भी नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर इंश्योरेंस के बाद अब आपका आएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू फंड, प्रोविडेंट फंड, कितना है ये 3,000 रुपये है। और ये काय पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये होता है आपका नंबर ऑफ वर्कर्स पे बच्चों, नंबर ऑफ वर्कर्स पर है, मतलब ये होगा 6:4:3:2 पे डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। आपका कितना है, आपका कॉस्ट है अच्छा 300 ही है तो बहुत इजी हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 120, 80, 60 एंड 40, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के बाद आपका आएगा एनर्जी। अब एनर्जी किस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं दिया है तो हम इसको हमारी कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे कर देंगे। अगर हॉर्स पावर दिया होता है, ऐसा कुछ दिया होता है तो हम उस पर करते हैं। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, साइलेंट है, तो हम 12:9:6:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारा एनर्जी का 1800 का बच्चों। तो ये हो जाएगा 771, फिर हो जाएगा 579, 386 एंड 64, ठीक है। फिर लास्ट हमारा जो है सुपरविजन होगा। तो आप सुपरविजन किसका करते हो बच्चों, सुपरविजन तो आप आपका करोगे नंबर ऑफ वर्कर्स का, सुपरवाइजर तो उसी के लिए होगा ना। तो नंबर ऑफ वर्कर्स का हमारा कंट्रीब्यूशन वो है, रेशियो है 6:4:3:2, ठीक है। और इसकी सुपरविजन की कॉस्ट है हमारी 3000, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 1200 पे 800, 600 और 400 बच्चों, ये देखो, ठीक है। आई होप तुम्हें दिख गया होगा 1200, 800, 600 और 400। अब हमारी सारी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब हम इनका अलग अलग डिपार्टमेंट का टोटल कर देंगे। ये आ जाएगा 4316, ये आ जाएगा 3039, ये आ जाएगा 2191 और ये आ जाएगा हमारा 854। तो ये हमारी जो कॉस्ट थी, जो वेरियस ओवरहेड कॉस्ट थी, ये सारी ये हमने हमारी चारों डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है बच्चों। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है ओवरहेड्स का, इसमें ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट्स और आते हैं। तो मेरे अगले वीडियो में तुम उसका एक क्वेश्चन देखोगे। तब तक अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और सबसे पहले मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।